गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ज्योति पिस्ट। तो आज हम बात करेंगे जोग्राफिक टंग के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने न्यू चैनल पे। तो अब बात करते हैं जोग्राफिक टंग के बारे में। जोग्राफिक टंग एक हार्मलेस कंडीशन होती है जो कि हमें रेड कलर के पैचेस दिखने को मिलते हैं टंग के ऊपर और कभी कभी साइड पे, सराउंडेड बाय वाइट बॉर्डर्स। एज यू कैन अप्रिशिएट इन दीज पिक्चर्स, इट गिव्स मैप लाइक पैटर्न ऑन द टंग। आपको लगेगा जैसे किसी कंट्री का मैप है और नक्शा आपके टंग के ऊपर आपको लगेगा। और ये नॉन कंटेजियस कंडीशन है, तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। आपको इन फ्यूचर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। इंडिया में 3% पॉपुलेशन में रिपोर्ट किया गया है। फीमेल्स में स्लाइटली मोर होता है एंड मोस्ट कॉमनली यंग एडल्ट्स में होता है। कॉजेज़ इसके अननोन हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सोराइसिस और लाइकन प्लैनिस के साथ लिंक है। समटाइम्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी की वजह से ये हो सकता है। इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन एंड समटाइम्स ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन B12 एंड B6 डेफिशिएंसीज। और कुछ लोगों के जो फिसर टंग होती है, जिनके ग्रूव्स होते हैं, डीप ग्रूव्स होते हैं टंग के ऊपर, उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज़ में होता है, एलर्जीज़ में होता है एंड इमोशनल स्ट्रेस में भी ये हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स पे। बहुत सारे लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग स्लाइटली डिस्कम्फर्ट और पेन और बर्निंग सेंसेशंस फील करते हैं टंग के ऊपर। और जब भी वो कोई स्पाइसी फूड, सॉल्टी फूड और एसिडिक फूड्स लेते हैं तो उनको ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस हो जाते हैं ड्यू टू दिस जोग्राफिक टंग। जैसे कि आप देख ही सकते हैं पिक्चर्स में, जो ये लीजन्स होते हैं ये अपना शेप, साइज, लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। पेशेंट एकदम एंग्जाइटी में भी आ सकते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरी टंग पे क्या हो गया है। कभी ये अपना लोकेशन एंटीरियर पे रखते हैं, कभी ये पोस्टीरियर पोजीशन में हो सकता है, कभी ये साइड में हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है पेशेंट्स को, जिनको इसके बारे में नहीं पता है। इसीलिए मैं अपनी लैंग्वेज में ये सब आपको समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कोई हार्मलेस कंडीशन नहीं है। अब ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ट्रीटमेंट में इसमें अपने आप ही ये सही हो जाता है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट, पेन, बर्निंग सेंसेशंस हैं, तो सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है स्पाइसी, एसिडिक और सॉल्टी फूड। बहुत ज़्यादा मसालेदार, तीखा खाना खाने से भी ये बढ़ सकता है। तो प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मतलब आपका नहीं ठीक हो रहा है, आपको पेन लगता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है आपका, तो आप माउथ वॉशेस ले सकते हैं। और टॉपिकल मेडिसिन्स भी आती हैं, जैसे पेन रिलीवर्स होते हैं, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स आते हैं एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं हम। स्टेरॉइड थेरेपी भी दे सकते हैं टॉपिकल। सो बेसिकली आउटलुक क्या है पेशेंट्स के लिए? तो जैसे मैंने बताया ये ऑलवेज हार्मलेस है, तो पहले तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड अगर आपको कुछ भी होता है या लगता है, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हेन शुड आई कॉल माई डॉक्टर? आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? बिकॉज़ मैंने बोला ये हार्मलेस है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि ठीक है, हम क्यों ही जाएं डॉक्टर्स के पास। लेकिन डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप जाके इसका डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आपको जोग्राफिक टंग है। अदरवाइज़ ये कोई और कंडीशन हो सकती है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टंग जो होती है वो मैनिफेस्ट करती है बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज़ेस को, तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये क्या है। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ आपके पास आऊँगी। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।